नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 81 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलवाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बनू, फिर हूँ गए दिन चारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे हु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे हु मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहे हु संदेशु, पुत्र फिरिय बन बहुत कलेसु। जब सीता बन को देख कर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितु गृह कबहु ससुरारी, रहे हु जहाँ रुचि हो ही तुम्हारी। यही विधि करे हु उपाय कदम्बा, फिरइत हो ही प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कही मुरछी पराम हिराऊ, राम लखन सिय आनी दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पाई रजाय सुनाई सिरू, रथ अति बेगी बनाई। गयऊ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले।
चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल रात अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सूत हित मित मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर स्मशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत है। बागीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हय गय कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिग रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे, मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जह तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी संघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कई की राति निकीन्ही, जहि दव दुसह दसहु दिस दीन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भारी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु कीन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वही सारा समाज है। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि कि तिन्हि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बालक वृद्ध बिहाई गृह,
लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुखु भयहु बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देख कर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर गुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों को दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात न बनेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायउ तुरत, रथु इत उत खोज दुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चल दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयहु अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिसि धावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयहु बिकल बढ़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदहि आपु सराहहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जौ पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तौ कस मरनु न मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसे मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी।
एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा में ही वे प्राणों को रख रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल, दीन विहीन तमारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।